हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा छठी का हिंदी व्याकरण का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह मीन्स जिसका अर्थ निकलता हो। वर्णों का ऐसा समूह जिसका सही अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। जैसे वायुयान, लीची आदि। तो यहाँ पे वायुयान और लीची का अर्थ निकल रहा है, हम इनको समझते हैं इन शब्दों को। तो जिन शब्दों का सही अर्थ निकलता है, निश्चित अर्थ वाले वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे वायुयान, कोई भी शब्द ले लो जिसका अर्थ निकलता हो वो सार्थक शब्द होता है। शब्द की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती है शब्द की? शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है और शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। जो ये शब्द बनाए हैं वायुयान, तो ये इसके अंदर क्या है? वर्ण है ना। वर्णमाला से ये वर्ण लिए गए हैं। तो जो कोई भी शब्द होगा वो वर्णों के मेल से बनता है और प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। क्या विशेषताएं होती है शब्द की? कि जो भी वर्ण होंगे उनका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। जो भी शब्द होगा, वर्णों से बने जो शब्द होंगे उनका कोई ना कोई अर्थ होता है और शब्दों का वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है। कि जो सार्थक शब्द होंगे उनका वाक्यों में हम प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के निम्नलिखित आधार पर भेद किए जाते हैं। एक अर्थ के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। कितने भागों में बांट सकते हैं हम? 4 भागों में। पहला क्या है? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक, निरर्थक। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका अर्थ निकलता है, सार्थक शब्द होते हैं। और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब जैसे इसके अंदर ये वायुयान हो गया, तो इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये सार्थक शब्द है। अगर हम इसको उल्टा पुल्टा करके लिख देंगे, यान, युवा, ऐसे करके कुछ भी, तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। मीन्स जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे खट, चून आदि। और सार्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। और सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं? सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। और रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4 भेद। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। और प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी क्या होते हैं? कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अभी इन सब के बारे में हम विस्तार से रीड करते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। और सार्थक शब्द जिन शब्दों से कोई अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। तो जो सार्थक शब्द होते हैं उस पे 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो निरर्थक शब्द हो गए जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, और सार्थक जिन शब्दों से कोई अर्थ निकलता हो। तो इसके उदाहरण क्या हो गए निरर्थक के? जैसे खट, वाय, वाणी,
इनके कोई अर्थ नहीं निकलते हैं, तो ये निरर्थक शब्द हैं जिनका अर्थ निरर्थक, निरर्थक मीन्स जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। सार्थक जिन शब्दों से कोई अर्थ निकलता हो, जैसे किसी का नाम हो गया मोहन, घर आदि, तो हम इनको पढ़ के हम समझ जाते हैं कि इनका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ निकलता है। तो सार्थक शब्द के 4 भेद: एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जनवरी एक महीने का नाम होता है, सोमवार सप्ताह का एक दिन होता है, नृत्य, नृत्य मीन्स नाचना होता है, कथा, कथा मीन्स कहानी। तो जिनका एक अर्थ निकलता है वो एकार्थी शब्द होते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक आर्थी, जिनका एक अर्थ निकले। अनेक आर्थी, अनेक अर्थी शब्द, अनेक अर्थी मीन्स जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर, कर का क्या होता है और मीन्स हाथ, किरण, टैक्स, पत्र, पत्र का क्या होता है? पत्ता, चिट्ठी। नेक्स्ट है कनक, कनक का क्या होता है? गेहूं, धतूरा, सोना आदि। तो अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। एक अर्थी, एक आर्थी, इसको अलग अलग करेंगे, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक अर्थी शब्द मीन्स जिसका एक अर्थ होता है। जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है एकार्थी, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी। विलोम शब्द, विलोम मीन्स विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे लाभ का विपरीत क्या होता है? हानि, गुण का दोष आदि। तो ये विपरीतार्थक शब्द है। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। पर्यायवाची, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची मीन्स जो समान अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे कोयल, कोयल को हम और क्या क्या कहते हैं? श्यामा, पिक। तो ये कोयल का एक ही शब्द का बोध कराते हैं दोनों शब्द, कि कोयल, श्यामा, पिक, कुछ भी कह सकते हैं हम कोयल को। कोकिला, श्यामा, पिक, कोकिला। जैसे कमल, कमल का क्या अर्थ होता है? जलज, पंकज, नीरज आदि। तो ये एक ही शब्द के समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? पर्यायवाची। समझ में आया अर्थ के आधार पर शब्द के भेद? 2 भेद होते हैं, निरर्थक और सार्थक शब्द। और सार्थक के 4 भेद होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। कौन से होते हैं? जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो शब्दों के निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं। जिनका शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है वो रूढ़ शब्द होते हैं, लेकिन उनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे मेघ, मेघ का अर्थ होता है लेकिन हम उसके टुकड़े कर देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। मे प्लस घ, मे का कोई अर्थ नहीं होता, घ का भी कोई अर्थ नहीं होता है, तो सिर्फ वर्ण हो गए। तो जिन सार्थक शब्दों के, सार्थक मीन्स जिनके अर्थ निकलते हो, जो उन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। मेघ, घर, फूल, तो इनके हम अगर टुकड़े करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन इनको मिला के लिखेंगे तो उनका अर्थ निकलता है, तो ये रूढ़ शब्द होते हैं। नेक्स्ट है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं और इनके टुकड़े किए जा सकते हैं तथा हर खंड या फिर टुकड़े का अर्थ होता है कि वो शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो और जिनके टुकड़े भी किए जा सकते हैं और उनके जो टुकड़े करते हैं उनका भी अर्थ होता है, वो यौगिक शब्द होते हैं। जैसे रसोई घर हो गया, तो रसोई प्लस घर किन शब्दों से मिलाकर बना? ये 2 शब्दों से, रसोई और घर से मिलाकर क्या बना? रसोई घर। राजमहल, राजमहल किन 2 शब्दों से बना? राज और महल, राज प्लस महल। ऐसे घुड़दौड़, घुड़ मीन्स घोड़ा प्लस दौड़, तो इन सब का अर्थ निकलता है। रसोई का अर्थ निकलता है घर का भी, राज का भी, महल, घुड़ मीन्स घोड़ा, दौड़ मीन्स दौड़ना,
तो इन सब शब्दों का अर्थ निकलता है। तो ये यौगिक शब्द हैं जो दो शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं और इनके भी टुकड़े भी किए जा सकते हैं और इन टुकड़ों का भी अर्थ होता है। लेकिन जो रूढ़ शब्द होते हैं सार्थक शब्द होते हैं, लेकिन हम उनके टुकड़े नहीं कर सकते। नंबर 3 है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कि यौगिक होते हैं मीन्स दो अक्षरों से, दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उनके टुकड़े भी कर सकते हैं, लेकिन जो उनका अर्थ होता है वो विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे दशानन है, तो ये यौगिक शब्द हो गया, इसके हम दो टुकड़े कर सकते हैं, दश प्लस आनन। दश मीन्स 10, आनन मीन्स मुख, लेकिन जो इसका अर्थ निकलता है विशेष के लिए वो क्या हो गया? रावण के लिए। दशानन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? रावण के लिए। तो ऐसे ही कुछ और अर्थ निकलता है इन शब्दों का, यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। मीन्स कि यौगिक तो हैं, दो शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के से मिलकर बने हैं, उनके टुकड़े भी कर सकते हैं, लेकिन जो उनका अर्थ होता है वो किसी और विशेष के लिए होता है। जैसे पंकज, पंख प्लस ज, पंख मीन्स पंकज क्या होता है? जो कीचड़ में उत्पन्न होता है उसको पंकज कहते हैं, मीन्स कमल। पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, पीले हैं अंबर जिसके, कौन है ये? विष्णु होता है, विष्णु के लिए हम पीताम्बर यूज करते हैं, विष्णु भगवान के लिए। तो योगरूढ़ शब्द में केवल बहुव्रीहि समास के उदाहरण ही आते हैं। तो जो योगरूढ़ शब्द होते हैं उसके अंदर सिर्फ जो बहुव्रीहि समास होते हैं उसी के ही उदाहरण आते हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा नंबर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत् प्लस सम। तत्सम का क्या अर्थ होता है? तत् प्लस सम। तत् मीन्स उसी के समान, सम मीन्स समान, तत् मीन्स उस। उसका क्या मतलब हुआ कि संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में उनके मूल रूप में ही, अर्थात ज्यों का त्यों किया जाता है, उसके समान में संस्कृत के समान। कि जो तत्सम मीन्स उसके समान, कि जो शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं वो हम ऐसे कि एज इट इज ही, ज्यों की त्यों ही हम जो हिंदी में यूज करते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे सूर्य, जल, ग्रह, अग्नि, ये संस्कृत के शब्द होते हैं, इनको हम हिंदी में ऐसे यूज करते हैं। सूर्य को भी सूर्य लिखते हैं, संस्कृत में भी सूर्य ही होता है ऐसे। तो जो सेम टू सेम हिंदी में और संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव अर्थात उससे उत्पन्न, भव मीन्स होता है उत्पन्न, तद मीन्स उस, मीन्स संस्कृत से जो उत्पन्न होते हैं, अर्थात संस्कृत से बदलकर जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। एक तो वे शब्द होते हैं जो एज इट इज प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे कि ऐसे ही जो होते हैं संस्कृत के वही हिंदी में ही, लेकिन एक वो होते हैं जो संस्कृत से बदलकर जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य को सूरज, हिंदी में सूरज भी लिखते हैं, सूर्य भी लिखते हैं, तो सूर्य का क्या हो गया? सूर्य तत्सम है और तद्भव क्या हो गया उसका? सूरज। ऐसे ही सर्प तत्सम है, उसका तद्भव क्या हो गया? सांप। अग्नि का आग, रात्रि का रात। तो ये तद्भव शब्द हो गए जो हम संस्कृत से बदलकर जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। देशज शब्द, देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द का अर्थ होता है देश में जन्मा, अर्थात जो शब्द लोक भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, थैला, लोटा, गाड़ी, ये देशज शब्द हैं। कौन से हो गए देशज शब्द? जो देश में जन्मे हैं, जो शब्द लोक भाषाओं से हिंदी में आए हैं। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे ये बताए हुए हैं अंग्रेजी भाषा के, पुर्तगाली के, अरबी, फारसी और तुर्की के। तो अंग्रेजी के शब्द कौन कौन से हैं? कॉलेज, डॉक्टर, पेन, मशीन आदि। और पुर्तगाली के आलू, अचार, कमरा, चाबी आदि। और अरबी भाषा के बाजार, तारीख, शादी, हासिल आदि। और फारसी भाषा के गुलाब, नमक, ज़मीन, अखबार आदि। ऐसे ही तुर्की भाषा के चमचा, तोप, बंदूक,
बारूद आदि। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं वो विदेशी शब्द होते हैं, और जो देश में उत्पन्न होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद। तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंदर कौन कौन से आते हैं? विकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं और अविकारी शब्द के भी। तो विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी के अंदर क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर्स में हमारे व्याकरण में दिए हुए हैं। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। कौन से शब्द होते हैं? जिन शब्दों में लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द हो गए, लड़का, लड़के, लड़की, इनमें परिवर्तन होता है ना। हम बोलते हैं एक लड़का, बहुत सारे फिर लड़के हो जाता है लड़का की जगह, और लड़की होता है तो हम उसकी जगह लड़की करते हैं, बहुत सारे होते हैं तो लड़कियां। तो संज्ञा शब्दों में ये चेंज होते हैं। सर्वनाम में जैसे मैं की जगह मैंने हो गया, हम, तुम, तुम्हें, जो भी हम लिखते हैं उसमें हम ये चेंज करते हैं हमारे अकॉर्डिंग, जो बात लिखते हैं बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सर्वनाम में चेंज होता है। विशेषण में होता है नीला, नीली, काला, काली, कुछ भी मीन्स जो कलर से लेके चेंज करते हैं, कोई भी उसकी विशेषता खुद में चेंजेस आता है। क्रिया में जैसे जाता है, जाता की जगह अगर लड़की है तो हम जाती है लिखेंगे। पढ़ाया, पढ़ाई, तो ये जो चेंज होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। विकारी में जिनके अंदर विकार उत्पन्न होता है। इनके जैसे शब्द से ही पता चल रहा है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है, और अविकारी जिनके में कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द होते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण के अंदर धीरे धीरे, उधर, जैसे फिर कोई लाइन है राधा बाहर बैठी है, तो जो बाहर हो गया, हम अगर किसी बॉयज़ के लिए भी लिखेंगे तो भी बाहर का बाहर ही रहेगा। राम बाहर बैठा है, तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, बाहर में बैठी है, बैठा है, इनमें हुआ चेंज। तो ये विकारी शब्द है जिसमें चेंज हुआ, और जिसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ वो अविकारी शब्द होता है। ऐसे संबंध बोधक में बिना, पीछे, ये ऐसे शब्द जिनके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे रेखा के साथ कमला आएगी, तो के साथ चेंज नहीं होता है। यहाँ पे चाहिए कोई लड़का, किसी लड़के का नाम लिखो या किसी दूसरी लड़की का नाम लिखो, बहुत सारे के लड़कियों के नाम लिखो, लेकिन के साथ चेंज नहीं होगा, तो ये अविकारी शब्द है। ऐसे समुच्चय बोधक में किंतु, परंतु, जो हम सब शब्दों को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। राम और मोहन पढ़ रहे हैं, तो जो और शब्द होता है इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। विस्मयादि बोधक, ओह वाह, तो अरे राधा गा रही है, तो इसके अंदर ये अरे विस्मयादि बोधक शब्द है। तो जिन शब्दों के अंदर चेंजेस आते हैं वो विकारी शब्द होते हैं, और जिनके अंदर चेंजेस नहीं आते वो अविकारी शब्द होते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। शब्द क्या होते हैं? शब्द वर्णों का सार्थक समूह होता है, और शब्द के कितने वर्ग होते हैं या फिर कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और सार्थक के 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची। और रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तत्व शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। और प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी के अंदर क्या होते हैं? जिनके अंदर चेंजेस आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द जिनके अंदर कोई विकार नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होता, क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द।